गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बेटा काजल, गुड इवनिंग महक, गुड इवनिंग। स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 11.20 के बाद क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, है ना? ठीक है। गुड इवनिंग बेटा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11.24 से, है ना? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। देख रहे हो बेटा, ये देखो। ठीक है, हमें स्टार्ट करना है बेटा किससे? हमें स्टार्ट करना है अल्कोहल फिनॉल ईथर का। न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे थे, 11.24 से स्टार्ट करना है। 11.23 हो चुका है ना? चलिए, ये देखिए। ठीक है ना? हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। 11.24 क्वेश्चन से, है ना? तो बेटा अगर हम लोग 11.24 से क्वेश्चन स्टार्ट करें तो बोला है राइट द नेम ऑफ रीएजेंट एंड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। बोला है राइट द, क्या बोला है? राइट द नेम ऑफ रीएजेंट एंड इक्वेशन। राइट द नेम ऑफ रीएजेंट एंड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, एंड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द, क्या चीज? फॉलोइंग। देखो ध्यान से, इसमें पहला है क्या चीज? आ, अच्छा, फॉलोइंग ईथर्स बाय विलियमसन सिंथेसिस। ईथर्स बाय, क्या चीज? विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। ये देखो, पहला है वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन। वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। सेकंड है इथॉक्सी बेंजीन। सेकंड है इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। थर्ड है टू मिथॉक्सी टू मिथाइल प्रोपेन। क्या है बेटा? टू मिथॉक्सी टू मिथाइल प्रोपेन, है ना? टू मिथॉक्सी टू मिथाइल प्रोपेन। फिर है आपका चौथा वन मिथॉक्सी इथेन। चौथा क्या है? वन मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो यहाँ पास ये देखो, अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास है क्वेश्चन। तो हम लोग आओ एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं बेटा। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन का क्वेश्चन है और इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है ना? क्या बोला है? वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनेगा। बोला है कि राइट द नेम ऑफ द रिएजेंट एंड इक्वेशन बाय द प्रिपरेशन ऑफ द फॉर द फॉलोइंग। तुम्हें रिएजेंट लिखना है और इक्वेशन लिखना है। तुम्हें प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्या बोला है? प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग, इसके फॉलोइंग के प्रिपरेशन। क्या हुआ? बैटरी क्या हुआ था? तो बैटरी लगाए थे क्या आप? अच्छा, तो अभी अभी लाइट चली जाएगी तो कहानी खत्म। हाँ, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है। जी चलिए, ठीक है बेटा। हाँ, ठीक ठीक ठीक। चलिए बेटा, ये देखिए, बोला है कि ये तुम्हें प्रोडक्ट दे रखा है और प्रोडक्ट से आपको क्या लिखना है? रिएक्टेंट लिखना है। तो अगर रिएक्टेंट लिखना है तो आप देखो ध्यान से, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन हमने बेसिक टॉपिक्स में पढ़ाया था, जब हम आप लोग को थ्योरी पढ़ा रहे थे कि आपका क्या होता है। प्रोपॉक्सी प्रोपेन है, प्रोपॉक्सी प्रोपेन आपका क्या है? हाँ, प्रोपॉक्सी प्रोपेन है। तो यहाँ पास ये देखो, सोडियम इथेनोएट हम हमेशा लेते थे, क्या चीज? सोडियम, सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन करा देते थे हम लोग, किसका? एल्किल हैलाइड का।
एल्किल हैलाइड का, तो यहाँ पास ये देखो Na और X आपस में आपका निकल जाता। तो ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन मैं तुमको बता रहा हूँ कि क्या होता है, और फिर इसी के बेसिस पर हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास ये रहा ROR और प्लस यहाँ पास ये क्या है आपका NaX, क्या है बेटा NaX। तो यहाँ पास ROR क्या है आपका ईथर, सही है ना। आ रही बात समझ में। तो यानी ये देखो, ये था विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन जिसमें हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड लेते थे, जिसका हम लोग एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराते थे। तो यहाँ पास ये क्या बना रहा था, ROR बना रहा था, ईथर बना रहा था। तो यहाँ पास दो टाइप के, ये अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए जाना जाता है मेनली। किसके लिए बेटा, अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए जाना जाता है। तो आओ देख लेते हैं कि हमारे पास आपका प्रोडक्ट क्या होगा। तो आओ पहले रिएक्शन से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला रिएक्शन है वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन। पहले बना लो वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ये रहा आपका, ठीक है ना, ये रहा आपका क्या चीज, प्रोपेन। ठीक है ना, हमने कहा था रूट वर्ड से स्टार्ट करेंगे। प्रोप मतलब 3 कार्बन। प्रोप मतलब 3 कार्बन, और 3 कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है आपका, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। हेलो, क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, मैं कॉल करता हूँ फ्री होकर। हाँ हाँ, कॉल करता हूँ। ठीक है, ये बेटा तो यहाँ पास ये देखो, तो हमारे पास क्या था, प्रोपेन था। प्रोपेन हमने बनाया और वन प्रोपॉक्सी जोड़ दो। तो ये पहले पर प्रोपॉक्सी जोड़ोगे तो यहाँ पास प्रोपॉक्सी ये रहा। तो ये रहा आपका क्या चीज, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, और अकॉर्डिंग टू वैलेंसी तुम हाइड्रोजन लगा लोगे, है ना। फिर यहाँ पास ध्यान ध्यान से देखो, वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन हो गया। अब यहाँ पास ये क्या है, हाँ, तुम्हें इसका रिएजेंट लिखना था, रिएक्टेंट लिखना था। तो रिएक्टेंट लिखना है तो हमने कहा क्या चीज, ये देखो ध्यान से, ये ROR जो जुड़ा है, इसमें से ये देखो पहला R क्या है, ONA वाला R है। क्या है बेटा, ये RONA वाला R है। यहाँ पास ध्यान से देखो, तो यहाँ पास आप ये देखो, यहाँ पास ये जो OR दिया हुआ है, ये ONA वाला R है, और यहाँ पास R जो है ये आपका एल्किल हैलाइड वाला R है, दिख रहा है ना। तो यानी जाहिर सी बात है, हम लोग यहाँ पास जो RO है, ठीक है ना, यहाँ पास ये देखो, ये जो OR दिख रहा है आपको, ये जो OR दिख रहा है, इसके साथ हम लोग क्या जोड़ दें, ONA। ये देखो C, और ये रहा आपका ONA, प्लस यहाँ पास ये जो अगला R दिख रहा है एल्किल ग्रुप, इसके साथ हम लोग X जोड़ दें। X की जगह तुम कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा, आप X जोड़ दो, तो यानी X जोड़ दो कि आप चाहे इधर जोड़ दो चाहे इधर, ये रहा X। तो जाहिर सी बात है, X मतलब यहाँ पास हेलोजन है बेटा। ये आपका, ये दोनों देखो निकला होगा। तो यहाँ पास ये क्या होगा, ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाए होंगे, ईथर बनाए होंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पास पहला क्वेश्चन था क्या चीज, वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो तुम्हें प्रोडक्ट देखकर रिएक्टेंट के बारे में बताना है। ईथर में से एक OR को पूरे को आप Na के साथ जोड़ देना, दूसरा जो R होगा उसको हेलोजन के साथ जोड़ देना रिएक्टेंट लेने के लिए, है ना। यही तो किया था हमने। हमने प्रोडक्ट जो बनाया था वो यहाँ पास RONA से RX का रिएक्शन कराया था। तो भैया Na और X निकल गया था, NaX बना लिया था, और यहाँ पास ये देखो ROR जुड़ गया था। तो यहाँ पास अगर ध्यान से देखो, तो ये जो OR था वो किसका R था, ये ONA वाला R था। और यहाँ पास ये जो आपका R था वो दूसरा वाला किसका R था, X का R था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो दूसरा है इथॉक्सी बेंजीन। चलो भैया इथॉक्सी बेंजीन बना लेते हैं, है ना। तो अगर हम लोग इथॉक्सी बेंजीन की बात करेंगे, तो ये तो प्रोडक्ट दे रखा ना, तुम्हें क्या लिखना है, रिएक्टेंट का नाम लिखना है। इसको मैंने क्लास में भी सॉल्व करवाया था। इथॉक्सी बेंजीन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो बेंजीन ले लो, ले लिया बेंजीन, है ना। और बेंजीन के साथ तुम्हें क्या जोड़ देना, इथॉक्सी ग्रुप जोड़ देना। इथॉक्सी मतलब OC2H5, है ना। क्या जोड़ देना है बेटा, OC2H5। वो आपका क्या कहलाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पास ये रहा इथॉक्सी बेंजीन, तो ये रहा CH2, और ये रहा आपका CH3। आप देखो यहाँ पास फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। ये देखो, ये जो O बेंजीन के साथ लगा हुआ है, ये Na वाला बेंजीन है। तो यहाँ पास ये लो, दिस इज व्हाट बेंजीन ONA, और प्लस यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, ये CH3, ये CH2। यहाँ पास क्या जोड़ देना, हेलोजन जोड़ देना। हेलोजन में क्या हो जाएगा, X। आ रही बात समझ में। ये देखो, ये दोनों आपस में निकला होगा, और ये दोनों निकल कर आपका ये क्या बनाया होगा, प्रोडक्ट बनाया होगा ईथर का। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट देख बेटा, नेक्स्ट क्या है आपका, बोला है 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। चलो आओ देखते हैं 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन की अगर हम लोग बात करें, तो 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, चलो ये देखो। तो अगर 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन की बात करें, तो ये रहा आपका प्रोपेन, ठीक है ना। प्रोपेन रहा, फिर 2 मिथॉक्सी, नंबरिंग कर लो 1 2, और ये क्या चीज बेटा 3। तो 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, 2 मिथॉक्सी और 2 क्या चीज मिथाइल, ये रहा। और ये रहा आपका प्रोपेन। प्रोपेन है, ठीक है ना। 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। आप देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा घुमा के लिख लो, ठीक है ना। घुमा के लिखने से आपका ये रहेगा,
घुमा के लिखोगे तो ये देखो आपका ये कुछ ऐसे चला जाएगा, तो ऐसे चला जाएगा तो इसको हम लोग यहाँ पास लिख दे रहा हूँ, घुमा के लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये आपका ऐसे आ गया, ठीक है, इसको घुमा दे रहे हो तो यहाँ पास ये रहा सी, और यहाँ पास ये रहा OCH3। अब समझ लो आराम से। ये देखो ये किसका, ये आपका OR है, ये किसका है, सी, और ये रहा आपका क्या चीज, ONA, प्लस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस यहाँ पास ये क्या है, किसके साथ, CH3X के साथ, किसके साथ, CH3X के साथ, है ना। अब तुम पूछो कि सर क्या आप यहाँ से आप ONA नहीं ले सकते थे, है ना। तो यहाँ पास अगर हम लोग इसकी बात करें तो याद है हमने कहा था कि हमेशा एल्कोक्साइड जो होता है ना, जो आपका हमेशा ध्यान रखिएगा, इसके लिए मैंने कंडीशन बताया था आपको क्लास में कि सोडियम एल्कोक्साइड जो हम लोग ले रहे हैं ये हमेशा टर्सरी होना चाहिए बेटा, क्या ये हमेशा टर्सरी, ठीक है, ये टर्सरी लेंगे हम लोग। जबकि आपका एल्किल हैलाइड हमेशा क्या लेंगे हम लोग, प्राइमरी लेंगे। एल्किल हैलाइड हमेशा क्या होगा, प्राइमरी होगा। तो एल्किल हैलाइड को अगर तुमने टर्सरी, भाई अगर तुम इसके साथ, तुम ध्यान से देखो, अगर तुम इसके साथ ये रहा आपका ये, इसके साथ अगर ONA ले लोगे तो ONA में तो ये क्या बन गया, सोडियम एल्कोक्साइड। तो चलो ठीक है, हम प्राइमरी सोडियम एल्कोक्साइड ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ तो तुम क्या जोड़ते, इसके साथ तो तुम एक्स जोड़ते ना, तो यहाँ पास ये क्या हो जाता, टर्सरी एल्किल हैलाइड। ऐसे कंडीशन में आपका प्रोडक्ट क्या होता, नहीं बनता, ऐसे में एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। वो किसका फॉर्मेशन करता है, एल्कीन का। मैंने ये सिर्फ क्लास में बताया था, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो एल्किल हैलाइड वो पत्ती वाला ही होना चाहिए, है ना। तो ये रहा आपका क्या चीज, इसका रिएक्टेंट, है ना। ये रहा आपका इसका रिएक्टेंट, ये दोनों, एक ये रिएक्टेंट है और एक क्या है, ये रिएक्टेंट है। ये दोनों आपस में मिले हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट दिया है, ये दिया है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देख बेटा, वन मिथॉक्सी इथेन क्या है आपका, वन मिथॉक्सी इथॉक्सी इथेन की बात करते हैं, ठीक है ना। आ, बेटा 1 डिग्री लेंगे तो ईथर नहीं बनेगा, नहीं बेटा 1 डिग्री लेंगे तो ईथर नहीं बनेगा, ईथर नहीं बनता वहां पास, वो एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है ना। ये मैंने क्लास में भी बताया था, ठीक है ना। तो अगर इसको हम पलट देंगे, ठीक है ना, तो मतलब हमारा एल्किल हैलाइड अगर तुमने प्राइमरी से अगर टर्सरी बना दिया उसको, तो प्राइमरी से टर्सरी बना दोगे तो वहां पास वो क्या होगा, आपका वो एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, ना कि ईथर बनाएगा। ध्यान रखना इस चीज को, हमेशा जो एल्किल हैलाइड लेना वो प्राइमरी लेना, बगल वाला किस में ले जाना, सोडियम एल्कोक्साइड की जगह ले जाना। सोडियम एल्कोक्साइड तुम्हारा प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है, लेकिन जो एल्किल हैलाइड है वो तुम्हारा प्राइमरी होगा, सेकेंडरी और टर्सरी नहीं लेंगे, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या था, वन मिथॉक्सी इथेन। चलो अब वन मिथॉक्सी इथेन देख लेते हैं, ठीक है ना, इसी में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो वन मिथॉक्सी इथेन, चलो ये देखो क्या है, वन मिथॉक्सी इथेन, वन मिथॉक्सी इथेन, है ना। अगर वन मिथॉक्सी इथेन की बात करेंगे तो वन मिथॉक्सी इथेन में ये रहा, इथेन मतलब 1 2, और यहाँ पास ये रहा मिथॉक्सी मतलब ये रहा, ये रहा, देख रहे हो, ये है इथेन। इथेन के साथ हमने क्या जोड़ दिया, मिथॉक्सी ग्रुप जोड़ दिया, देख रहे हो आप। तो इथेन के साथ जो मिथॉक्सी ग्रुप जोड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पास फिर से वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था, इसके साथ क्या ले लेना, ठीक है ना। और थोड़ा सा मैं इसको देख लेता हूँ, ये रहा, इसके साथ जो है ये देख रहे हो, इसके साथ आप क्या ले लेना, Na ना, एक्स ले लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पास ये देखो, अच्छा ये इसमें अब जैसे आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पास तो दोनों आपका ये, जैसे यहाँ पास ये क्या है, Na है, और यहाँ पास ये क्या है, X है ना। तो इसको CH3 लिख दो, और यहाँ पास अकॉर्डिंग टू वैलेंसी सब में हाइड्रोजन लगा लेना, है ना। तो सर क्या हम यहाँ पास इसको ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पास CONA इसको लिख दूं मैं, सही है। और क्या हम इसको नहीं लिख सकते, ये सी इसके साथ एक्स, तो इसको भी लिखा जा सकता है। देखो देखो दोनों प्राइमरी है, एल्किल हैलाइड तुम्हारा प्राइमरी होना चाहिए बस। सोडियम एल्कोक्साइड मैंने बोला प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, और टर्सरी भी हो सकता है। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो ये रहा बेटा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पास नेक्स्ट करके, ठीक है, नेक्स्ट 11 पॉइंट, ये कौन सा क्वेश्चन था, 24। नेक्स्ट है आपका क्या चीज, 11.25। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11.25। 11.25 क्वेश्चन बोल रहा है, 11.25 क्वेश्चन बोल रहा है क्या चीज आपका, कि इलस्ट्रेट विथ एग्जांपल द लिमिटेशन ऑफ, देखो अगला क्वेश्चन ही लिमिटेशन के विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन का, ठीक है ना। इलस्ट्रेट विथ एग्जांपल द लिमिटेशन ऑफ, जो मैं तुमको कॉन्सेप्ट अभी बता रहा था क्वेश्चन में, वो अगले क्वेश्चन में आ गया है, ठीक है। 11.25 में देखो, इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट क्या चीज, विथ एग्जांपल द लिमिटेशन ऑफ, विथ एग्जांपल, ठीक है ना, द लिमिटेशन ऑफ, एग्जांपल द, क्या बेटा, लिमिटेशन ऑफ, लिमिटेशन ऑफ क्या,
Williamson synthesis for the preparation of Williamson synthesis for the preparation of Williamson synthesis, ठीक है, for the preparation of certain types of ether, for the preparation of certain type of ether, for the preparation of क्या चीज, certain type of ether, है ना, for the preparation of certain type of ether, type of क्या चीज, ether, है ना। तो हमने बताया तुमको कि यहाँ पास हमने देखो यही क्वेश्चन में ही मैंने अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जो यहाँ पास लिमिटेशन में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो बोला इलुस्ट्रेट विथ एग्जांपल द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। यहाँ पास जो हमने जो सोडियम एल्कोक्साइड लिया था, ठीक है ना, जो हमने क्या लिया था बेटा, सोडियम एल्कोक्साइड लिया था। सोडियम एल्कोक्साइड हमारे पास क्या लेना है, हमें टर्सरी लेना है। ये इट शुड बी टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, बट यू हैव टू टेक इन द एल्किल हैलाइड एज व्हाट, ओनली प्राइमरी। तो अगर तुमने यहाँ पास ये प्राइमरी लिया, ये देखो यहाँ पास ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, तो यानी यहाँ पास ये देखो ये दोनों आपस में NaX निकल जाएगा, और NaX निकल कर यहाँ पास जो प्रोडक्ट बनाएगा वो प्रोडक्ट आपका क्या होगा, O, और यहाँ पास CH3 अकॉर्डिंग टू वैलेंसी हाइड्रोजन लगा लेना, ठीक है ना, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ ये NaX। लेकिन अगर इसी को जस्ट इसी का लिमिटेशन देखोगे तो लिमिटेशन में देखो यहाँ पास ये क्या करना है, इसी को जस्ट पलट दो, ठीक है ना। पलटने का मतलब ये देखो जो आपका एल्किल हैलाइड है उसको तुम क्या कर दो, टर्सरी, ये देखो जो एल्किल हैलाइड है उसको तुमने क्या कर दिया, टर्सरी कर दिया, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पास ये देखो, हाँ हाँ, जो तुम्हारा सोडियम एल्कोक्साइड है ये रहा, इसको तुमने क्या कर दिया, प्राइमरी, चलो कर दिया प्राइमरी। तो ऐसे केस में ये बेटा ईथर नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ईथर नहीं बनाएगा। ईथर नहीं बनाएगा तो ये क्या बनाएगा बेटा, एल्कीन बनाएगा। ये देखो 1 2 3, और ये रहा, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये क्या फॉर्म कर लेता है, एल्कीन फॉर्म कर लेता है। अगर तुमने एल्किल हैलाइड क्या लिया, टर्सरी एल्किल हैलाइड लिया, टर्सरी RX लिया, तो ये फिर ऑन हो गया, ऑन हो गया फिर से, ठीक है बेटा। तब तक ये लिमिटेशन देखो, ठीक है ना, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं देखो, तब तक ये रिएक्शन कंप्लीट करो कॉपी में। चलो बेटा ये देखो क्वेश्चन नंबर 11.6 है ना। क्वेश्चन नंबर 11.6 देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग 11.6 की बात करेंगे तो बोला है हाउ इज वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन, क्या बोला है, हाउ इज वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन, हाउ इज वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, क्या बोला, सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोपेन वन ऑल, synthesized from propane 1 all, write the mechanism of this reaction। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, write the mechanism, क्या बताना है बेटा, मैकेनिज्म बताना है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ईथर से प्रिपरेशन में हमारे पास 3 ही टाइप के तो रिएक्शन थे, एक विलियमसन सिंथेसिस देखा था, एक अल्कोहल से। तो अल्कोहल से जो आपका प्रिपरेशन होता है ईथर का, हमेशा डिहाइड्रेशन से होता है। किससे होता है बेटा, डिहाइड्रेशन से। तो अल्कोहल में वो तुम्हें क्या बनाना है, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, क्या बनाना है बेटा, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तुम्हारे पास प्रोडक्ट दे रखा है, ये क्या है आपका प्रोपेन, और इसके साथ क्या लगा है आपका प्रोपॉक्सी, ये रहा, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है 3 अल्कोहल जो होगा वो कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का। तो जाहिर सी बात है 1 2 3, और ये रहा OH, और कितनी बार, 2 बार। और हमेशा देखो, हमेशा ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है, क्या होता है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है ना। तो डिहाइड्रेशन में यहाँ पास हम लोग क्या लेते हैं, H+ आयन बनाते हैं। इसने बोला मैकेनिज्म लिखना है, चलो मैकेनिज्म बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो ध्यान से,
अगर हम लोग इसका मैकेनिज्म देखें तो ध्यान से देखना इसका मैकेनिज्म, ठीक है ना, ये देखो, ठीक है। हाँ, तो ये देखो इसका मैकेनिज्म। अगर मैकेनिज्म की बात करें हम लोग, तो मैकेनिज्म में क्या हुआ था, बस एक बार में ये देखो, एक, दो, तीन, और ये रहा ओ एच, सही है ना। इसको किसके प्रेजेंस में, H प्लस आयन के प्रेजेंस में लिया, तो H प्लस आयन के प्रेजेंस में लोगे तो ये ऑक्सीजन पर अटैक करेगा H प्लस आयन। जब H प्लस आयन ऑक्सीजन पर अटैक करेगा तो एक, दो, तीन, ये रहा H, और यहाँ पास ये रहा H विथ व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। बोलो सही था। अब यहाँ से ये देखो, यहाँ पास से ये क्या हो जाएगा, देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर रिमूवल होगा वाटर मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पास ये देखो H2O रिमूव हो जाएगा। यहाँ पास एक, दो, तीन, और यहाँ पास ये देखो निगेटिव हटा है भाई, निगेटिव हटा, इस पर क्या छोड़ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव छोड़ गया, प्लस क्या चीज, H2O। ये H2O रिमूवल हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। देखो डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है। हाँ, ये देखो ये डिहाइड्रेशन हो गया। अब डिहाइड्रेशन हो गया, अब ध्यान से देखो, ये जो आपका जो अल्कोहल वाला जो कार्बन था जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, ये अपने ही अब अल्कोहल से अब हेल्प लेने जाएगा। तो अपना ही अल्कोहल क्या है, तीन कार्बन का ही तो था। ये देखो, यहाँ पास ये रहा एक, दो, तीन, और यहाँ पास ये रहा ओ एच, और यहाँ पास ये रहा, ठीक है ना। ये पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा बेटा, फिर से निगेटिव पर अटैक करेगा। तो निगेटिव पर अटैक करेगा तो ये रहा आपका एक, दो, तीन, ये देखो यहाँ पास ये रहा एक, दो, तीन, और यहाँ पास ये रहा ऑक्सीजन। इसके ओ एच था ना, सही है, ओ एच था, इसके लोन पेयर पर ये अटैक किया है, तो ये कुछ ऐसे हो गया। ये देखो, तो यहाँ पास ये देखो इसके क्या होगा, ये रहा, इस तरीके से इसने अटैक किया, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो नाउ अगेन डीप्रोटोनेशन टेक्स प्लेस। डीप्रोटोनेशन होगा, पॉजिटिव हटेगा, निगेटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव निगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो न्यूट्रलाइज होकर ये क्या बना लेगा, ये देखो, ये रहा आपका क्या चीज, ईथर। कैसा ईथर है, ये सिमेट्रिकल ईथर है। ये देखो, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन, क्या कहेंगे, वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन कहेंगे। आ रही बात समझ में, है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11.26। आओ क्वेश्चन नंबर 11.27 की ओर बढ़ रहे हैं बेटा। मैकेनिज्म पूछा था, 11.27 बोला है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल इज नॉट अ सुटेबल मेथड, गिव रीजन। क्या बोला है कि प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। बिल्कुल, ये जो अल्कोहल हम लोगों ने लिया है सामने, जो दिख रहा है आपको बोर्ड पर, ये अल्कोहल आपका प्राइमरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। अगर हम लोग सेकेंडरी और टर्सरी की बात करें, तो सेकेंडरी और टर्सरी में आपका सुटेबल मेथड नहीं होता है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, यहाँ पास एल्किल ग्रुप क्या होता है, हिंड्रेंस का काम करने लगता है। क्या होता है बेटा, एल्किल ग्रुप हिंड्रेंस का काम करने लगता है। हिंड्रेंस मतलब वो आपका बल्कियर ग्रुप है, और बल्कियर ग्रुप आपका क्या होता है, रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, स्लो कर देता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल ले लेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11.27 है, थ्योरी का क्वेश्चन है। तो 11.27 क्वेश्चन में लिखकर मैं इसका आंसर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो, बोला है प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय, क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। सेकेंडरी और क्या चीज, टर्सरी अल्कोहल इज नॉट अ सुटेबल मेथड, अल्कोहल इज नॉट अ सुटेबल मेथड, ठीक है ना। ये सुटेबल मेथड नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल मतलब ये रहा ना, OH ग्रुप जिस हीरो कार्बन से जुड़ा है उसके अगल बगल दो कार्बन। और टर्सरी अल्कोहल का मतलब ये होता है कि OH ग्रुप जिस हीरो कार्बन से जुड़ा हो उसके अगल बगल कितने हैं, तीन कार्बन। तो एक्चुअली बेटा ये बल्कियर ग्रुप है ना। प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जैसे जैसे सेकेंडरी टर्सरी में बढ़ेगा उसकी रिएक्टिविटी लेस हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास सिंस एल्किल ग्रुप यहाँ पास लग रहा है,
हाँ ठीक है ना। ये यहाँ पास बेटा एल्किल ग्रुप होता है जो, वो आपका हिंड्रेंस का काम करता है। ठीक है ना, इसका काम करता है बेटा, हिंड्रेंस का काम करता है। तो इस वजह से आप जब इसका हम लोग डिहाइड्रेशन कराते हैं सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का, इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, देन एल्कीन विल बी फॉर्म। क्या फॉर्म कर लेता है? एल्कीन फॉर्म करता है। आपने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए। एलिमिनेशन रिएक्शन हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में था। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, आप जब डिहाइड्रेशन H प्लस आयन रिमूव करते हो, OH अटैक करते हो, तो बगल वाला कार्बन अपना हाइड्रोजन रिमूव करके तुरंत क्या होता है, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। ठीक है ना, तो ये हिंड्रेंस का काम करता है। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11.28। वेरी गुड। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 11.28 बेटा, 11.28 क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 11.28। 11.28 बोला, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। राइट राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विथ ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विथ, पहला है वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन। क्या है बेटा? वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन। दूसरा क्या है? दूसरा है मिथॉक्सी बेंजीन। दूसरा क्या है? मिथॉक्सी बेंजीन। थर्ड क्या है? थर्ड है आपका बेंजाइल इथाइल ईथर। क्या चीज? बेंजाइल इथाइल ईथर, है ना। ये देखो, तो बोला है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराना है, तो बहुत आसान है। ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन का जस्ट रिवर्स रिएक्शन है। आप देखो ध्यान से, अगर यहाँ पास ये जो पहला क्वेश्चन हम लोग देखें, ठीक है ना, यहाँ पास ये देखो, अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखें, तो फर्स्ट क्वेश्चन वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन, वही बार बार प्रोपॉक्सी प्रोपेन ही तो आ रहा है। यहाँ पास ये रहा, इसका हम लोग रिएक्शन किससे कराने जा रहे हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करा दो। ये यहाँ से चाहे इधर वाले कार्बन से चाहे इधर वाले कार्बन से इसको ब्रेक कर दो, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल कार्बन है। इट कैरीज निगेटिव, इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पास हाइड्रोजन आयोडाइड में ये रहा निगेटिव, ये रहा पॉजिटिव। पॉजिटिव किससे अटैक करेगा? निगेटिव से। सही है ना बेटा? पॉजिटिव किससे अटैक करेगा? निगेटिव से। और निगेटिव किससे अटैक कर लेगा? पॉजिटिव से। तो यहाँ पास ये निगेटिव इसके साथ जाकर लग गया, तो ये रहा सी सी सी। और यहाँ आयोडीन प्लस, यहाँ पास ये क्या रहा? सी सी सी। ये देखो, यहाँ पास ये रहा सी सी और, हाँ ठीक, ठीक है। ये देखो सी सी, और फिर ये रहा एक सी, और यहाँ पास ये क्या हो जाएगा? ओ एच। क्या हो जाएगा बेटा? ओ एच, एल्कोहल, है ना। फिर इसी तरह से देखो मिथॉक्सी बेंजीन है। क्या है बेटा? मिथॉक्सी बेंजीन है ना। तो अगर हम लोग मिथॉक्सी बेंजीन की बात करें, ठीक है, ये देखो सेकंड है, ये पहला था। दूसरे में क्या है? मिथॉक्सी बेंजीन। आओ देख लेते हैं। तो सेकंड है आपका मिथॉक्सी बेंजीन, आप बना लो। ठीक है, मिथॉक्सी बेंजीन ये रहा आपका बेंजीन। बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? मिथॉक्सी ग्रुप। इसका रिएक्शन करा रहे हो किससे? हाइड्रोजन आयोडाइड से। सही है ना। तो हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराओगे, तो यहाँ पास ये देखो आयोडीन कहाँ ले जाकर आप अटैक कर। हमने विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन का आपको क्या बताया था कि जो तुम्हारा एल्किल हैलाइड बनेगा वो हमेशा प्राइमरी रहेगा। इस चीज को ध्यान में रखना। तो अगर तुमने आयोडीन ऑक्सीजन के साथ जो आयोडीन अगर बेंजीन के साथ जोड़ा, तो ये तुम्हारा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बनेगा। और अगर तुमने CH3 के साथ जोड़ा तो ये प्राइमरी बनाएगा। तो यानी बॉन्ड ब्रेकिंग कहाँ से होगी? यहाँ से। ये रहा आपका निगेटिव, ये रहा आपका पॉजिटिव, ये रहा निगेटिव, ये रहा आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला कहाँ अटैक करेगा? निगेटिव पर। हाँ ठीक है। और निगेटिव वाला कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिव पर। तो यानी ये क्या हो जाएगा आपका? ये देखो, ये रहा, ये क्या हो जाएगा? OH। और ये क्या हो जाएगा बेटा? CH3I। ठीक है ना। थर्ड क्या है यहाँ पास? थर्ड है आपका बेंजाइल इथाइल ईथर। क्या बेटा? बेंजाइल इथाइल ईथर। और अगर हम लोग बेंजाइल इथाइल ईथर की बात करेंगे, तो आप ध्यान से देखो थर्ड वाला। ये देखो थर्ड वाला क्या है? बेंजाइल इथाइल ईथर। थर्ड क्या है?
बेंजाइल इथाइल ईथर, तो बेंजाइल इथाइल ईथर की बात करेंगे तो आप पहले इसका रिएक्टेंट तो बना ले। तो बेंजाइल इथाइल ईथर, चलो एक तरफ बेंजाइल ग्रुप है, ठीक है ना, दूसरी तरफ क्या है, इथाइल है, सही है ना। तो ये रहा बेंजाइल इथाइल ईथर। एक मिनट, बेंजाइल में बेटा बेंजीन के साथ CH2 लगा होता है, ध्यान रखना। क्या लगा होता है, बेंजीन के साथ CH2 लगा होता है। तो ये देखो यहाँ इसके पहले क्या है, CH2, और ये रहा आपका बेंजाइल इथाइल ईथर, ये देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पास ये देखो ध्यान से, यहाँ से ये देखो, इसको ब्रेक कर दो। किससे रिएक्शन कराने जा रहे हो, हाइड्रोजन आयोडाइड से। यहाँ निगेटिव और यहाँ क्या चीज, पॉजिटिव। और यहाँ पास ये रहा आपका निगेटिव और यहाँ ये रहा पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ कौन चला जाएगा, निगेटिव, अटैक करा दो। तो यानी ये रहा आपका, ये देखो ये यहाँ पास ये रहा CH2 और इसके साथ आयोडीन चला गया, प्लस यहाँ पास ये क्या है, CH3, ये रहा आपका CH2 और यहाँ पास ये क्या है आपका OH, ये रहा एल्कोहल। आ रही है में, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्या चीज, रिएक्शन, ठीक है ना, जो केमिकल रिएक्शन उसने बोला था कराने को। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 11.29 कुछ एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन है, आओ देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पॉइंट, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11.29 है ना। क्वेश्चन नंबर 11.29, 11.29 क्वेश्चन बोला है कि एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन एरिल एल्किल ईथर, एक्सप्लेन द फैक्ट, एक्सप्लेन द क्या चीज, फैक्ट, एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन क्या चीज, एरिल, एरिल एल्किल ईथर, क्या चीज बेटा, एरिल एल्किल ईथर है ना, एरिल एल्किल ईथर, ठीक है ना। बोला है पहला, पहला बोला है द एल्कोक्सी ग्रुप इज एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोला है पहला, कि एल्कोक्सी ग्रुप, द एल्कोक्सी ग्रुप, द एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है ना, एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग, एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग, एक्टिवेट्स द किसको, बेंजीन रिंग को, एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स, टुवर्ड्स क्या चीज, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना। बोला है कि जो एल्कोक्सी एल्कोक्सी ग्रुप लगा रहता है वो आपका बेंजीन रिंग को किस पे, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए क्या कर देता है, इलेक्ट्रोफिलिक, क्या चीज, क्लियर नहीं आएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो एल्किल ग्रुप है वो आपका एक्टिवेट कर देता है किसको, आपका बेंजीन रिंग को। तो इसके लिए क्या करना है, तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, बना दो, आओ देख लेते हैं। यहाँ पास ये देखो, तो अगर हम लोग ये देखो, एरिल एल्किल ईथर, एरिल एल्किल, ये एरिल ग्रुप जुड़ा, ये ईथर का सिंबल है, और एरिल एल्किल ईथर ये रहा आर, सही है ना। ये देखो एरिल, ये रहा एल्किल, ये रहा ईथर, इसके पास कितने लोन पेयर, दो लोन पेयर, दिख रहा है ना बेटा, लोन पेयर है ना। ये देखो अगर लोन पेयर बात करें तो ये रहा, सही है ना। हमने कहा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप कुछ मत करना, आप अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड को इंटरचेंज करें। ये पहली पोजीशन, ये दूसरी, ये तीसरी पोजीशन, ये चौथी, ये पांचवी पोजीशन, ये छठी और ये सातवीं पोजीशन। अल्टरनेट पोजीशन पर आपका स्पेसीज का इंटरचेंज करा देना है ना। तो आओ अल्टरनेट पोजीशन पर स्पेसीज का इंटरचेंज कराते हैं। स्पेसीज सिंगल बॉन्ड स्पेसीज, ये देखो पहले और तीसरे के बीच में इंटरचेंज, बाकी जो जैसे लगा रहता है उसको वैसे ही छोड़ दो। पहले भी बताया हूं मैं तुमको, ये आपका ऐसे रहा, ठीक है ना। और यहाँ से लोन पेयर उठकर यहाँ चला आया, लोन पेयर उठकर यहाँ चला आया, डबल बॉन्ड उठकर यहाँ चला आएगा, यहाँ से लोन पेयर हटा है तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर किसकी बारी, तीसरे और पांचवे की बारी, किसकी बारी, तीसरे और पांचवे की बारी। बाकी जो जैसे लगा है उसको वैसे ही छोड़ दो। तो तीसरे और पांचवे की बारी यहाँ पास ये रहा,
और ये लोन पेयर यहाँ चला आया, डबल बॉन्ड उठकर यहाँ चला आएगा, डबल बॉन्ड O, और ये रहा R विथ व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। फिर किसकी बारी, पांचवे और सातवें की बारी। तो पांचवे और सातवें की बारी होगी तो यहाँ पास ये देखो, ये रहा ऐसे, ये लोन पेयर यहाँ पास ये रहा, ये डबल बॉन्ड O, और ये रहा R विथ व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। फिर सातवें और पहले की पोजीशन को इंटरचेंज करा दो। तो सातवें और पहले की पोजीशन जब इंटरचेंज कराओगे तो आप देखो, ये डबल बॉन्ड यहाँ ये रहा, ये ऐसे फिर से आ जाएगा और ये फिर से OR में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रहा। तो देखो ध्यान से, जब हमने इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनाया, क्या किया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनाया, तो हमने देखा कि आपका इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पास ज्यादा आ रही है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा आ रही है इस पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। यानी आप कह सकते हो कि जो ईथर है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। यानी कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर रेडिकल अटैक करेगा तो हमेशा किस पर अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पर। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, है ना। नोट करो बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 11.29 देख रहे थे, है ना। अच्छा, इसमें सेकंड पार्ट भी बोला है। तो बोला है कि इट डायरेक्ट द इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन बेंजीन रिंग। अच्छा, वही तो दिखा दिए, ये देखो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया इसी में। इसी का सेकंड पार्ट बोला था कि इसको ऑर्थो और पैरा पर ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो ये ऑर्थो पैरा ही तो तुमने दिखाया, वही तो बताया तुमको, है ना। नेक्स्ट देखो बेटा, तो नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट आपके पास है, आप ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन नंबर 11.30 मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। आसान आसान मैकेनिज्म हो गए, मैंने तो आपको बहुत डिफिकल्ट वाले मैकेनिज्म बताए थे। 11.30 है ना, 11.30 बोल रहा है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, राइट रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म, राइट रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI, ऑफ रिएक्शन ऑफ HI विथ मिथॉक्सी मीथेन, विथ क्या चीज, विथ मिथॉक्सी मीथेन, सही है ना। तो अब मिथॉक्सी मीथेन से HI से रिएक्शन कराने जा रहे हैं हम। तो आओ ये देखो, मिथॉक्सी मीथेन की बात करेंगे तो ये रहा बेटा, ये है मिथॉक्सी मीथेन। बोलो सही है ना। इसका रिएक्शन तुम किससे कराने जा रहे हो, HI से। करा दे भैया, एक अल्कोहल बनाएगा, एक एल्किल हैलाइड बना लेगा, है ना। क्या करोगे, मैकेनिज्म लिखना, डायरेक्ट मैकेनिज्म ही करते हैं। HI में H+ आयन है ना। तो आओ डायरेक्ट इधर मैकेनिज्म ही कर देते हैं। ये रहा, H3 लिख दूं क्या, हाइड्रोजन लगा देता हूँ अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, ठीक है ना। इसके पास कितने लोन पेयर, दो लोन पेयर। HI का जो H+ आयन है वो तुरंत अटैक करेगा किस पर, इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर, सही है ना। जैसे ही ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा तो ये हो जाएगा CH3, सही है ना। ये हो जाएगा CH3, ये रहा आपका ऑक्सीजन, फिर ये रहा CH3। हाइड्रोजन अगर इसके लोन पेयर पर अटैक किया तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये क्या करेगा, अपने कोई ना कोई एल्किल ग्रुप को ब्रेक करेगा। तो यहाँ से ये देखो, पॉजिटिव को कौन बैलेंस कर सकता है, निगेटिव। बॉन्ड तोड़ दो, चाहे इधर से चाहे इधर से। जब बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये निगेटिव लेकर निकलेगा। यहाँ पास ये रहा CH3 और ये रहा OH, प्लस ये क्या हो जाएगा, CH3 विथ व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। CH3 पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो तुम ध्यान से, आयोडीन बचा था, सही है ना। यहाँ पास जो आयोडीन है यानी I- वो अटैक कर जाएगा किस पर, CH3 पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3I। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन कौन सा, यानी इसका प्रोडक्ट क्या बना है, इसका प्रोडक्ट बनेगा एल्कोहल और एल्किल हैलाइड, है ना। क्या बनेगा बेटा, एल्कोहल और एल्किल हैलाइड। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11.33। अच्छा, 11.30 चल रहा है।
तो बेटा आज का यहाँ पास ये सेशन न्यूमेरिकल सेशन अल्कोहल फिनॉल ईथर का खत्म भी करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम एक्सेस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 क्वेश्चन के लिए मैं क्लास को ब्रेक नहीं करूंगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11.31 बोला है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11.31, क्वेश्चन नंबर 11.31 में क्या बोला है कि राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। एनसीईआरटी की बुक लेकर अगर बैठे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं है। यहाँ पास ये बोला है राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तुम्हें फॉलोइंग रिएक्शन के लिए फ्रीडल क्राफ्ट, पहला क्या है फ्रीडल क्राफ्ट, पहला क्या है फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन ऑफ एनिजोल कराना है। क्या कराना है, एल्काइलेशन ऑफ एनिजोल। हो जाएगा, क्या दिक्कत है। एनिजोल क्या होता है, जब बेंजीन रिंग के साथ OCH3 लगा रहे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिजोल कहते हैं, ठीक है ना। ये देखो, तो ये रहा आपके पास, पहला बता दे रहा हूँ, ये रहा एनिजोल। एनिजोल मतलब बेंजीन रिंग के साथ क्या लगा हो, OCH3 लगा हो। अब आप ध्यान से देखना, एनिजोल के साथ अगर बेंजीन रिंग के साथ अगर OCH3 लगा है और इसका तुम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराने जा रहे हो, मैं एल्काइलेशन करा रहे हो, है ना। एल्काइलेशन का मतलब क्या चीज, एल्किल हैलाइड से रिएक्शन। तो एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराओगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, आप एल्किल AlX3 से रिएक्शन करा दो, या तो FeCH3 से रिएक्शन करा दो, या तो आज एज ए कैटलिस्ट आप CH2 लोगे। तो ये देखो, ये हेलोजन वाला निगेटिव उठा ले जाएगा और R कहाँ कहाँ चला जाएगा, एक ऑर्थो पर और भैया दूसरा किस पर, पैरा पर, है ना। क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा था, एक R ऑर्थो पर चला जाएगा और दूसरा R क्या होगा आपका, पैरा पर चला जाएगा। ये रहा आपका OCH3 और ये रहा R, ठीक है। ये पहला। दूसरा देखो, ठीक है ना, मैकेनिज्म तो नाइट्रेशन ऑफ एनिजोल। अरे नाइट्रेशन कराओगे भैया HNO3 से रिएक्शन, तो NO2 जाकर जुड़ेगा ऑर्थो और पैरा पर, हमेशा बताते आया हूं। तो दूसरा क्या कराना है बेटा, दूसरा कराना है नाइट्रेशन ऑफ एनिजोल। क्या कराना है, नाइट्रेशन ऑफ किसका, एनिजोल का रिएक्शन। तो एनिजोल का नाइट्रेशन कराएंगे, तो ध्यान से देखो, नाइट्रेशन कराएंगे किसका, एनिजोल का। तो यहाँ पास ये रहा आपका बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ क्या बना, पहले एनिजोल बना लो। नाइट्रेशन कराने के लिए किससे रिएक्शन कराओगे, HNO3 से, इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन H2SO4। NO2 जाकर जुड़ेगा, एक कहाँ पास, ऑर्थो पर, और दूसरा कहाँ पास, पैरा पर। तो एक कहाँ पर जोड़ दो, ये OCH3 है ही है, ठीक है ना। एक कहाँ जोड़ दो, ऑर्थो पर NO2, और दूसरा NO2 कहाँ जोड़ दो, पैरा पर। सही है ना, ये रहा OCH3, एक कहाँ पास, ऑर्थो पर, और दूसरा कहाँ पास, पैरा पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या चीज, थर्ड कराना है, तो मीन जाकर जुड़ेगा, ठीक है ना। थर्ड देख लो, ठीक है ना, यही पास बता देता हूँ थर्ड, ठीक है। ये देखो थर्ड बोला है, थर्ड क्या बोला है, थर्ड बोला है ब्रोमिनेशन, है ना। क्या बोला है, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिजोल इन इथेनोइक एसिड मीडियम। क्या बोला है, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिजोल, ऑफ क्या चीज, एनिजोल, है ना। ब्रोमिनेशन कराना है किसका, एनिजोल का, इथेनोइक एसिड मीडियम में। तो भैया यहाँ पास ये लो, एनिजोल ले लो OCH3, और इसका ब्रोमिनेशन करा दोगे, Br2 रिएक्शन, Br2 से ब्रोमीन से रिएक्शन, ब्रोमीन वाटर से, इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड मतलब CH3 CH2, ठीक है। इथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH, एक मिनट, ये रहा क्या चीज, CH3COOH, इथेनोइक एसिड से रिएक्शन कराया। तो यहाँ पास ये देखो, आपका एक ब्रोमीन कहाँ पास जाकर जुड़ेगा, एक ब्रोमीन आपका ऑर्थो पर जाएगा, और दूसरा ब्रोमीन कहाँ जाएगा आपका, पैरा पर। ये देखो, एक ब्रोमीन कहाँ जाएगा, पैरा पर जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्या चीज, एसिटाइलेशन ऑफ एनिजोल। अरे फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन में हम लोग क्या कराते हैं, एसिड हेलाइड से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज आ जाते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन ऑफ एनिजोल क्या चीज, चौथा इसमें जो था बेटा वो क्या था, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन ऑफ एनिजोल क्या चीज, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन का मतलब होता है एसिड हैलाइड से रिएक्शन कराना, एसिटाइलेशन ऑफ क्या चीज, एनिजोल। तो यानी फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन एनिजोल का कराओगे, तो यहाँ पास ये रहा, आपने एनिजोल लिया, सही है ना। और यहाँ पास एनिजोल में हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन एसिल हैलाइड ले लो। एसिल हैलाइड का मतलब ये होता है RC डबल बॉन्ड OX, ठीक है ना। किससे रिएक्शन कराओगे, AlX3 से।
ठीक है ना। यहाँ से x ये निकाल ले जाएगा और ये पूरा का पूरा एक चला जाएगा ऑर्थो पर और दूसरा कहाँ चला जाएगा, पैरा पर, है ना। ये रहा, एक आपका ऑर्थो पर चला गया, एक कहाँ चला गया आपका ऑर्थो पर और दूसरा कहाँ चला जाएगा आपका पैरा पर। ये रहा सी डबल बॉन्ड ओ आर और प्लस दूसरा प्रोडक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये रहा आपका ओ सी एस थ्री और यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये रहा आर, है ना। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, क्या चीज, एसिटाइलेशन ऑफ एनिजोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11.31 हो गया है, 11.32 की ओर बढ़ रहे हैं। बोला है सो हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल फ्रॉम एप्रोप्रिएट एल्कीन। अरे बहुत आसान है, चलो ये देखते हैं। क्लास में भी शायद मैंने ये क्वेश्चन कराया था आप लोग को, ठीक है ना। क्या बोला है, शो हाउ वुड यू सिंथेसाइज, क्वेश्चन नंबर है 11.32, है ना। बोला शो हाउ वुड यू सिंथेसाइज, हाउ वुड यू क्या चीज सिंथेसाइज, क्या बोला है, कैसे हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल्स, द क्या चीज बेटा, फॉलोइंग एल्कोहल्स, द फॉलोइंग एल्कोहल्स फ्रॉम एप्रोप्रिएट, फॉलोइंग एल्कोहल्स, एल्कोहल्स फ्रॉम एप्रोप्रिएट एल्कीन, फ्रॉम एप्रोप्रिएट एल्कीन, है ना, फ्रॉम एप्रोप्रिएट एल्कीन। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, है ना। जिसमें आपका क्या है, पहला है यहाँ पास, ये देखो, हमें हम प्रोडक्ट लिख रहे हैं, एल्कीन बनाना है तुम्हें, ठीक है ना। एक चीज देखो, यहाँ पास ये आपका पहला है जो दिया हुआ, ये ऐसे दिया हुआ है स्ट्रक्चर, और यहाँ पास ये रहा CH3 और यहाँ पास OH। एल्कीन बनाने के लिए तुम्हें डिहाइड्रेशन कराना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन करा, डिहाइड्रेशन के लिए रिमूवल ऑफ वाटर होता है। तो एक देखो, देखो ध्यान से, एक जगह से OH दूसरी जगह से H गायब होता है, तो तुम देखो यहाँ से OH गायब करोगे तो OH मतलब निगेटिव हटा है, क्या छोड़ जाएगा, पॉजिटिव। बोलो सही है ना। तो इसके पहले के स्टेप्स में क्या हुआ होगा, ये देखो ध्यान से, यहाँ पास से ये देखो, यहाँ से निगेटिव हटा होगा तो यहाँ पास से ये क्या आया होगा, पॉजिटिव। बोलो सही है ना, ठीक है। यहाँ से निगेटिव हटा होगा तो यहाँ पास आया है पॉजिटिव। अब देखो इस पॉजिटिव को कौन बैलेंस करेगा, निगेटिव बैलेंस करेगा। तो अब देखो पॉजिटिव से निगेटिव बैलेंस करने के लिए डीप्रोटोनेशन होना है। डीप्रोटोनेशन ये वाला कार्बन भी कर सकता है, ये वाला कार्बन भी कर सकता है, ये वाला कार्बन भी कर सकता है। तुम ध्यान से देखो, तो भैया अगर ये वाला कार्बन अगर करेगा डीप्रोटोनेशन तो डबल बॉन्ड यहाँ पास आएगा। लेकिन ये कौन सा हाइड्रोजन है, प्राइमरी हाइड्रोजन है ना, ये प्राइमरी कार्बन है। जबकि ये वाला कार्बन करेगा तो ये आपका सेकेंडरी कार्बन है, ये भी सेकेंडरी कार्बन है, और सेकेंडरी कार्बन की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जो यहाँ पास एल्कीन बनेगा वो आपका क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगा, इस वाले से, है ना। ये देखो नेक्स्ट, यानी हमारे जो अप्रोप्रिएट एल्कीन है, ठीक है ना, वो क्या रहा आपका, यहाँ पास ये रहा CH3, यहाँ पॉजिटिव हटा है, यहाँ से डीप्रोटोनेशन कराएंगे, निगेटिव हट जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। सेकंड देख बेटा, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पास ये रहा, फिर से ये ऐसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना रखा है, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कुछ ये रहा इस तरीके से, है ना। और यहाँ पास ये रहा आपका OH और दूसरा क्या रहा आपका, इस तरीके से दिया हुआ है ना। तो मतलब ये सब कार्बन है, तो आप एल्कीन बनाना है तो भैया एल्कीन बना दो, एक जगह से OH हटाओ, तो ये देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये देखो 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, सही है ना। और यहाँ पास ये देखो दूसरे नंबर पर ये कार्बन भी जुड़ा हुआ है, तो OH हटा है, निगेटिव हटा, पॉजिटिव आया होगा, ये प्राइमरी कार्बन है, ये दोनों अगल बगल वाले ये सेकेंडरी है, तो एल्कीन कहाँ फॉर्मेशन करेगा, सेकेंडरी वाले में। चाहे इधर से बना देना चाहे उधर से, दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो डबल बॉन्ड कहाँ लगाया बेटा, ये यहाँ पास, है ना, दिख रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड, थर्ड आओ देखते हैं। यहाँ पास थर्ड क्वेश्चन जो बोला है, थर्ड क्वेश्चन में ये देखो, थर्ड क्वेश्चन में ये रहा, इसने देखो हर बार ये आपका, हाँ ये ऐसे है, ये और आसान है, यहाँ पास OH है। एक चीज बताओ, यहाँ से ये देखो OH हटेगा, निगेटिव पॉजिटिव देगा यहाँ पास, और यहाँ पास या तो ये प्राइमरी कार्बन ये सेकेंडरी कार्बन है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है, सेकेंडरी कार्बन की। तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, सेकेंडरी कार्बन पर, ठीक है ना। फिर उसके बाद फोर्थ कार्बन की आप बात करें, फोर्थ में ये देखो बेंजीन रिंग दिया हुआ है, क्या दिया है बेटा, बेंजीन रिंग इस तरीके से दिया हुआ है, और फिर ये रहा आपका ये, है ना, और फिर ये रहा ऐसे, यहाँ पास ये एस है और यहाँ पास ये क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, सही है ना। तो भैया निगेटिव हटा दो, निगेटिव हटा दो, पॉजिटिव छोड़ेगा,
तो पॉजिटिव छोड़ने के बाद आप देखो ध्यान से, यहाँ पास डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो आप ये देखो, यहाँ पास ये सेकेंडरी कार्बन है, ये वाला तुम्हारा क्या है, टर्सरी कार्बन है। लेकिन टर्सरी कार्बन पे अगर आप देखो ध्यान से, तो टर्सरी यहाँ पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं, ध्यान से देखना आप, ठीक है ना। यहाँ पास डिपेंड करेगा हाइड्रोजन के ऊपर। तो यहाँ पास ये देखो, यहाँ से डीप्रोटोनेशन कराएंगे तो यहाँ पास ये जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, आप ध्यान से देखो। एक मिनट, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास ये जो है, ये रहा, ये ऐसे है ना। ये एक कार्बन यहाँ लगा है, OH हटा, निगेटिव हटा है, पॉजिटिव छोड़ा है, पॉजिटिव निगेटिव आपस में क्या, तो डबल बॉन्ड ये यहाँ पास आएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो ये रहा आपका प्रोडक्ट, ठीक है ना। और इसका आईपीसी नेमिंग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये तुम्हारा क्या है, ये है 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सीन, है ना। ये क्या है, 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सीन। नाम तो लिख लोगे ना, 1 मिथाइल साइक्लो क्या चीज, हेक्सीन। ये क्या है, नंबरिंग कर दो, किधर से करोगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देखो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 इन, ठीक है ना। इसमें कर दो 1 2 3 4 5 पेंट 2 इन, यहाँ पास कर दो। तो नंबरिंग ये रहा आपका, यहाँ पास ये नंबरिंग करोगे तो ये क्या होगा, 2 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 2 इन, 2 साइक्लोहेक्साइल। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जिधर इसका डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस होगा, 2 साइक्लोहेक्साइल। ये देखो दूसरे पर क्या जुड़ा है बेटा, साइक्लोहेक्साइल। तो आप ये देखो, नंबरिंग कर लो इस पर, 2 साइक्लोहेक्साइल। दूसरे नंबर पर ये क्या जुड़ा है, यहाँ पास नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 और 4, 2 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 2 इन, है ना। ये रहा। नेक्स्ट 11.33 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो चैप्टर आप लोग कहेंगे हम वही स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट में 11.33 है, हमें न्यूमेरिकल सेशन ही देखना है। आप जिस भी चैप्टर का न्यूमेरिकल सेशन देखना चाहो, हम उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो 11.33 अगर हम लोग बात करें, तो बोला है कि व्हेन 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल इज ट्रीटेड विथ HBr द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है ना। गिव मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोला है, क्या बोला है, व्हेन व्हेन ठीक है, बोला है 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, क्या चीज, व्हेन 3 मिथाइल ब्यूटेन ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है ना, इज ट्रीटेड विथ HBr, इज ट्रीटेड विथ HBr, इज ट्रीटेड विथ कहाँ, HBr, ठीक है ना। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। जो फॉलोइंग रिएक्शन है वो आपके पास आ जाएगा, देखते हैं। रिएक्शन दे रखा है CH3 CH3, ठीक है ना। यहाँ पास ये रहा CH, ठीक है ना। यहाँ पास ये रहा OH, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पास ये रहा CH3, यहाँ पास ये क्या दे रखा है, CH3 ये रहा आपका CH3, यहाँ पास ये रहा CH और CH3, ठीक है ना, विथ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पास ये कुछ एरो करके बना रखा है ऐसे, है ना। और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पास ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। बोला है गिव मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन, क्या बोला है, हमें मैकेनिज्म बताना है इसका। द सेकेंडरी कार्बोकेटायन फॉर्म इन स्टेप सेकेंड rearrange to a more stable tertiary carbocation by a hydride ion shift from third carbon atom। एक हिंट छोटा सा दे रखा है, फिलहाल हिंट की जरूरत हमें नहीं है, वो आपका एल्कोहल ही है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये तुम्हारा एल्कोहल ही है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बोला है कि देखो, बोला है द सेकेंडरी कार्बोकेटायन, जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है कहाँ का, फॉर्म्ड इन स्टेप सेकेंड रीअरेंजेस टू अ मोर स्टेबल टर्सरी कार्बोकेटायन, किसमें रीअरेंज होगा, हो जाएगा, मोर टर्सरी मोर स्टेबल टर्सरी कार्बोकेटायन में बाय हाइड्राइड आयन, किससे, हाइड्राइड आयन से, हाइड्राइड मतलब H2O, शिफ्ट फ्रॉम थर्ड कार्बन एटम, ठीक है ना। तो आप यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास जो बाई प्रोडक्ट आपका बनेगा, बाई प्रोडक्ट में, एक मिनट बेटा, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2R विथ HBr, ठीक है ना। हमें क्या करना है, 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसका मैकेनिज्म लिखना है, इसको छोड़ दो, ठीक है ना। ये देखो बुक में क्या दिया नहीं दिया है, तुम्हें नाम दे दिया है ना, तो अब नेमिंग दे दिया है, नेमिंग से हम लोग रिएक्शन करेंगे, बुक में क्यों देखें, ये देखो, ठीक है ना।
क्वेश्चन में भी अगर हिंट दिया है तो छोड़ दो। ये देखो बोला है क्या चीज, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। चलो ब्यूटेन लेते हैं, 1 2 3 4 ब्यूटेन। दूसरे पर नंबरिंग कर दो, चाहे इधर से चाहे इधर से। ये देखो चाहे जिधर से कर दो, तुम्हारी मर्जी। दूसरे पर क्या जुड़ा है, ऑल ओ एच। तीसरे पर मिथाइल, ये तीसरे पर क्या जोड़ दो, मिथाइल। हो गया। अकॉर्डिंग टू वैलेंसी हाइड्रोजन लेना। ठीक है। यहाँ पास ये क्या बोला है, HBr से ट्रीटमेंट करा रहे हैं। ठीक है। किससे रिएक्शन करा रहे हैं बेटा, HBr से। तो HBr से अगर रिएक्शन कराओगे तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, ये देखो। ठीक है ना, ये रिएक्शन है और इसका मैकेनिज्म डायरेक्टली बता रहा हूँ। ये देखो क्या है बेटा, 1 2 3 4, यहाँ पास ये रहा सी, यहाँ पास ये क्या लगा हुआ है, OH। ठीक है। अकॉर्डिंग टू वैलेंसी हाइड्रोजन सेट कर लेना। यहाँ पास कौन अटैक करेगा, H प्लस आयन। यहाँ पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। H प्लस आयन कहाँ अटैक करेगा, डायरेक्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। जैसे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करेगा तो ये रहा आपका ये, तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, OH और H। यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पास जो प्रोटॉन है इसका लोन पेयर खाया है, कहीं से लोन पेयर हटेगा, निगेटिव हटेगा तो क्या आ जाएगा, वहां पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ देयर इज अ डीप्रोटोनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब डीप्रोटोनेशन होगा तो यहाँ पास ये रहा आपका निगेटिव लेकर निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल, ये पॉजिटिव बना लिया, डिहाइड्रेशन हो गया ना। क्या हो गया बेटा, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ H2O माइनस H2O। अब देखो ध्यान से, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। ठीक है ना, ये टर्सरी कार्बोकेटायन है। तो अगर सेकेंडरी कार्बोकेटायन और टर्सरी कार्बोकेटायन की बात करोगे तो टर्सरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इस पॉजिटिव चार्ज को इधर कर लेते हैं, इसका हाइड्रोजन उधर शिफ्ट कर देंगे। तो यानी यहाँ पास हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया नहीं, लेकिन ठीक है ना, इसका हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करके उधर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये कार्बोकेटायन यहाँ पास शिफ्ट हो गया। फिलहाल हाइड्रोजन बिना मैकेनिज्म शो करोगे ना तो कोई गलत नहीं है। यहाँ पास ये क्या है, यहाँ पास कार्बोकेटायन यहाँ शिफ्ट हो गया, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती। अब क्या बचा है, ब्रोमीन। ब्रोमीन के पास क्या है, माइनस चार्ज, और यहाँ पास ये अटैक करा देना। निगेटिव कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव पर, और ये क्या बना लिया, ये रहा द मोस्ट स्टेबल एल्किल हैलाइड। हमारी बात समझ, यही तुम्हें हिंट में दिया था। ठीक है ना, जो हिंट की जरूरत थी नहीं, ये हमने आप लोग को पहले से बता रखा है। कहीं पास अगर सेकेंडरी कार्बोकेटायन आ जाता है और उसको टर्सरी बनने की, अगर टर्सरी कार्बोकेटायन बनने के लिए अगर उसको मिल रहा है तो वो तुरंत क्या बना लेगा, टर्सरी कार्बोकेटायन बना लेगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी कार्बोकेटायन की होती है। तो ये क्वेश्चन था बेटा, लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, है ना, 11.33 एल्कोफिनॉल ईथर का। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो भी आप चैप्टर बोल देंगे रिवाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए उसी की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। क्योंकि मैराथन क्लास हम लोगों ने केवल स्टार्ट किया अभी अल्कोहल फिनॉल ईथर से, अभी पूरा फिजिकल बाकी है, पूरा इनऑर्गेनिक बाकी है, और पूरे ऑर्गेनिक के भी चार सारे चैप्टर्स बाकी हैं। हम लोग 1 महीने 1.5 महीने में सारे टारगेट को पूरा करके टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन, है ना। तो चलो बेटा, इसको अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद।